क्या आपको या आपके परिवार में किसी को पिछले कई महीनों से या कुछ हफ्तों से लगातार खांसी चल रही है? खांसी है कि रुकने का नाम नहीं लेती। रात में लेटने जाते हैं तो जैसे खांसी का दौरा ही पड़ जाता है। घर के लोग बोल देते हैं कि मौसम की वजह से है या मौसम बदलने से हो रहा है, तो संभल जाइए दोस्तों। हर खांसी मौसम की वजह से नहीं होती है, हर खांसी मौसम बदलने की वजह से भी नहीं होती है। अगर खांसी इतनी जिद्दी हो चुकी है कि वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस खांसी के समाधान कैसे करें, घरेलू उपचार कैसे करें और एक्यूप्रेशर से इसको कैसे ठीक करें। खांसी का जिद्दी हो जाने का कारण क्या है? इसके 4 बड़े कारण होते हैं दोस्तों, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। पहला कारण है साइनस या एलर्जीज़। साइनस एलर्जीज़ की वजह से गले के पीछे बलगम बन करके टपकता रहता है, जो खांसी का कारण बनता है और ये खांसी रात को बहुत ज़्यादा परेशान करती है दोस्तों। दूसरा कारण होता है दोस्तों एसिड रिफ्लक्स। जब पेट का एसिड गले तक पहुंच जाता है, तो जब आप लेटने जाते हैं तो ये गले में खराश पैदा करता है और ये खांसी का कारण बनता है। खांसी जब लेटने के बाद शुरू होती है तो वो रुकने का नाम नहीं लेती। आप उठ के बैठते हैं, एसिड थोड़ा बहुत नीचे आता है तो खांसी रुकती है, फिर लेटते हैं, फिर खांसी दोबारा दौरे की तरह आ जाती है। इसका तीसरा कारण है दोस्तों कफ वेरिएंट अस्थमा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अस्थमा में सांस ही फूले या आपकी सांस ऊपर नीचे हो या सांस लेने में दिक्कत हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सूखी खांसी अगर लगातार चल रही है, परेशानी पैदा कर रही है और बहुत दिनों से हो रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है अस्थमा का। चौथा कारण है कोई पुराना इन्फेक्शन। धूल की वजह से, धुएँ की वजह से या प्रदूषण की वजह से कई बार हम मौसम चेंज करते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ प्रदूषण हमारी जगह की अपेक्षा ज़्यादा होता है और सांस से प्रदूषण अंदर चला जाता है और इन्फेक्शन बन जाता है। इन्फेक्शन जब बन जाता है तो ये खांसी भी बहुत जिद्दी हो जाती है, ये पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती दोस्तों। ऐसी खांसी में शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देना चाहिए। गुनगुना पानी ही पीजिए, लेकिन पानी पीते रहिए। दूसरी बात, गर्म पानी के गरारे करिए, भाप लीजिए। भाप से नलियों में जो सूजन आ जाती है, जो इन्फेक्शन की वजह से सूजन आती है, वो सूजन कम होती है और खांसी में आराम मिलता है। रात को सोते समय गरारे करने के बाद अदरक का रस और हनी लीजिए, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है और खांसी में आराम मिलता है। बात करें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की दोस्तों, तो बहुत ही कम पॉइंट में आप इस खांसी को दूर कर सकते हैं। पॉइंट हमारे हाथों में है, दो पॉइंट इंडेक्स फिंगर पर, 2 पॉइंट मिडल फिंगर पर, ऐसे ही 2 पॉइंट अगली तरफ इंडेक्स फिंगर पर और 2 पॉइंट मिडल फिंगर पर। करना क्या है दोस्तों, लेना है पेपर टेप और बॉल मैग्नेट। ये एक तरफ से पीले, एक तरफ से सफ़ेद होते हैं दोस्तों। 4 पॉइंट से इलाज करेंगे दोस्तों। 2 पॉइंट इंडेक्स फिंगर पर, 2 पॉइंट मिडल फिंगर पर। जो पॉइंट ये इन साइड आ रहे हैं इनको सिडेट करेंगे और जो बाहर आ रहे हैं इन्हें टोन करेंगे। 2 पॉइंट अंदर आ रहे हैं, 2 पॉइंट इंडेक्स फिंगर पर, 2 पॉइंट मिडल फिंगर पर, इन्हें सिडेट करेंगे और जो बाहर आ रहे हैं इन्हें टोन करेंगे। सिडेट करने का मतलब हम मैग्नेट का पीला भाग टेप के बाहर से दिखाएंगे। टेप पर मैग्नेट इस तरह से चिपकाएंगे, बाहर से पीला नजर आएगा, इधर से सफ़ेद नजर आएगा। इन दोनों पर इस तरह से लगा लेंगे। इसी तरह से इस पर भी लगा लेंगे। एक पॉइंट थोड़ा सा टिप पर है, एक थोड़ा सा किनारे है, इसलिए टेप टेढ़ा लगा रही हूँ दोस्तों। बाहर जो पॉइंट हैं इन्हें टोन करेंगे। मैग्नेट का पीला भाग ऐसे नजर आएगा, बाहर से सफ़ेद नजर आएगा। इस तरह से लगा देंगे दोनों पॉइंट पर, मिडल फिंगर के भी दोनों पॉइंट पर। सफ़ेद ऊपर, इसमें भी सफ़ेद ऊपर करके, इसमें भी सफ़ेद ऊपर करके लगाएंगे, इसमें पीला ऊपर करके और इसमें भी पीला ऊपर करके लगाएंगे। 4-4 पॉइंट लगाने से जिद्दी और पुरानी खांसी में राहत मिलने लगेगी दोस्तों। इसके और भी ट्रीटमेंट हैं दोस्तों। कौन कौन सी खांसी में क्या लक्षण आ रहे हैं वो देख करके मैं और छोटे छोटे वीडियो इसके साथ भी बनाने वाली हूँ दोस्तों। आप बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि सिम्टम हर रोगी के अलग अलग होते हैं दोस्तों। सबको एक जैसी खांसी नहीं होती है। आप बेल आइकन दबा के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खांसी की पूरी जानकारी लेने के लिए तैयार रहिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से पॉइंट के साथ, किसी अच्छे से ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।